नड़े का किसी भी टेस्ट में नहीं आएगा। मैं आपको एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ जो आपको गलगला काम करेगा। वो आप 1 से 2 दिन में ही आपको गलगला आराम कर देगी। अच्छा, चाहे आपने कितनी दवाई खा ली, काम नहीं कर रही, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको साथ के साथ आराम देगा। इंजरी से बचने के लिए सबसे मेन है शरीर को फ्लेक्सिबल बनाओ। कल हम क्या करते हैं, जिम में जाते तो मशीन ना गर्म हो, मूवमेंट नहीं करोगे, जब भी मसल लूज पड़ जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे प्रॉपर। 5-6 महीने का जिसका ब्रेक हो जाता है, 1-1.5 साल का ब्रेक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक उस गेम से दूर ही हो जाता है। और वो उसी के लिए बेस्ट है जो एक्सरसाइज करता है, जो मेहनत करता है। हाँ, सबके लिए नॉर्मल एक चीज सब यूज कर सकते हो भाई, शरीर में पावर चाहिए, पावर होनी जरूरी है। पूरी पेड़ की सब का निचोड़ होता है जड़ के अंदर, जड़ सबसे पावरफुल होती है, तो आपको उसकी जड़ काट लेनी है ना, तो ज्यादा अपनी स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है। और एक सबसे मेन चीज, आप जैसे अब रनिंग करते हो, रनिंग करते समय हम कहते हैं कि हमारी घुटनों में दर्द हो गया, ठीक है, हमारी बैक मसल खिंच गई। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं पिछले 3-4 महीने, क्या उससे ज्यादा ही टाइम हो गया भाई, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा लिया, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करा दिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आ रहा, ना ब्लड रिपोर्ट में आ रहा। और 10-12 बार फ्रेश होना, आपको पता है स्पोर्ट्समैन इतनी बार कोई जाता है तो कोई एनर्जी भी नहीं रहती बॉडी में, एनर्जी नहीं रहेगी, स्टेमिना भी डाउन आ जाएगा। बिल्कुल, जब प्रैक्टिस करते हैं जो फोर्स हम लगाते हैं वो लग ही नहीं पाएगा। इसमें क्या है, जब हमारे जो बार हम पेट में लगे साफ हो रहा है और हम जा रहे हैं, तो उसमें मेन चीज होती है नली में दिक्कत आ जाती है, जैसे धन दिख जाती है। जो धन दिख जाती है, जो हम वो होती है हमारे, हम खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ लेके नहीं जाते हो, और हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मेन है जो हमारी मसले खिंच जाएंगे और हम फिर भी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी धन दिख जाती है। और हम बार ना उठवाते हैं, धन उठवाते हैं, वो सेंटर में नहीं आती, वो नहीं आती, तो उठवाओगे तो 10-15 मिनट के बाद वो वापस दिख जाएगी। उसका क्या है कि वो नली में जब दिक्कत होगी तो 10 से 15 मिनट के बाद वापस दिख जाएगी, और उसमें आपको आराम नहीं लगेगा, आप चाहे कितनी दवाई खा लो, कोई वो नली का किसी भी टेस्ट में नहीं आएगा। जैसे नली हुई, रोडी हुई, कोडी हुई, ये किसी टेस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। ये हम जो देसी उसमें करते हैं इलाज इनका। जैसे आपको 3-4 महीने से जैसे दिक्कत है आपको, जैसे कि मैंने हर तरह की दवाई ले ली, आप बोल रहे हो, इसमें आपने जितनी दवाई है वो काम नहीं कर रही है, और आपको क्या है, आप फिलहाल वो बन गया आपके पेट में जैसे गर्मी, तो इसमें आपकी मैं आपको एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ जो आपको गलगला काम करेगा। ठीक है, इसमें मेन है आपका, आपने 100 ग्राम सौंफ लेनी है। 100 ग्राम सौंफ लेने के बाद हमने 50 ग्राम उसको आधी तवे में भूननी, जैसे आधी कच्ची पक्की इस तरीके से करते हैं, वो पका लेनी है, और आधी जो हमने वैसे ली थी जो कच्ची थी वो, उनको दोनों को मिक्स कर लेना है, उसका पाउडर बना लो। ठीक है, उसमें हमने फिर ये 100 ग्राम धागा मिश्री लेनी है, उसको बारीक पीस के वो भी मिला लेनी है, उसको आप सुबह शाम 1-1 चम्मच खा के लोगे, ठीक है, वो आप 1 से 2 दिन में ही आपको गलगला आराम कर देगी। चाहे आपने कितनी दवाई खा ली, काम नहीं कर रही, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको साथ के साथ आराम देगा, आपको इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलेगा। और इससे जिसको लूज मोशन हो रहा है उसको भी ठीक हो जाएगा, उसको भी आराम मिल जाएगा। जो कह रहे हैं ना हमारे दिक्कत हो रही है, वो बार जाना पड़ता, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, तो वो काम करेगी इस पे। अच्छा भैया, एक चीज और रहती है, जैसे जितने भी स्पोर्ट्समैन रहते हैं, MMA फाइटर है, रेसलिंग करते हैं, ज्यादातर सभी की कुछ ना कुछ इंजरीज आती रहती है, किसी का घुटना, किसी का शोल्डर, तो इंजरी से बचे कैसे? इंजरी से बचने के लिए सबसे मेन है शरीर को फ्लेक्सिबल बनाओ, मेन है स्ट्रेचिंग। हम जब कोई भी है, जैसे हम जिम में जाते हैं, कोई भी वैसे एक्सरसाइज करते हैं, तो आजकल हम क्या करते हैं, जिम में जाते हैं तो मशीन ना तो गर्म हो, सीधी सी नॉर्मल बात है, हम मशीन मारेंगे, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग ना तो हम पीटी वगैरह करते हैं ना एक्सरसाइज, वो स्ट्रेचिंग तो कोई करता ही नहीं। जहाँ तक मशीन से गर्म होंगे और ऐसे लग जाएंगे तो इंजरी आनी है। शरीर जितना हार्ड होगा, मॉडल हल्का है, कहीं पे भी आप वो है कि थोड़ी स्लिप हो गई, कहीं पे भी हल्का वेट हैवी उठा लिया, जब भी झटका लगती है साथ के साथ इंजरी आ जाएगी, दिक्कत आ जाती है। और फिर भी मेन चीज क्या, जब हल्की आती है तो हम ये सोचते हैं कुछ नहीं हो जाएगा, तो उसमें हम वेट जैसे मारते रहेंगे तो इंजरी बढ़ती जाएगी। फिर वो एक टाइम पे क्या होता है कि भाई हमने मतलब इसको 3 महीने से दिखा रहे हैं, 6 महीने से दिखा रहे हैं, और फिर भी उसका इलाज नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें उसको इतना बढ़ा दिया कि हल्की जैसे आपकी कोई जैसे दवाई गोली जो इंजेक्शन हम लेते हैं वो काम करेगी नहीं उस पर। तो स्ट्रेचिंग का काम ये है कि आप जो स्ट्रेचिंग करो, शरीर को स्ट्रेच करोगे तो आपको हल्के फुल्के इंजरी तो आएंगी ही नहीं,
और आपको हल्की फुल्की इंजरी जो आ भी गई तो आप स्ट्रेचिंग जो है आप स्ट्रेचिंग करके लगे और बाद में आपको महसूस है कि मेरी बॉडी में खिंचाव है, दिक्कत आ रही है, तो आप स्ट्रेचिंग करोगे तो साथ के साथ वो चीज वही की नॉर्मल हो जाएगी और आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि मेरे को खिंचाव लगातार बना हुआ है, तो उसमें आपको ब्रेक देना, फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। 2-3 दिन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और मेन है आपको स्ट्रेचिंग पे ज्यादा वो करना है और अपने आप करने से स्ट्रेचिंग आप नॉर्मल नहीं हो रहे हो तो आपको फिर अपने जानकार से किसी से मतलब के सलाह लेनी चाहिए, आप मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। या जैसे आप हो, आपको इतनी नॉलेज है, आपके पास आ जाए वो चीज दिखाए, आ सकते हो उसमें हम वो अगले को जो भी दिक्कत है उसको साथ के साथ ये बता देंगे भाई आपकी ये मसल खींची हुई है, ये दिक्कत है आपको और इतना टाइम लगेगा। और अगर कोई घर पे ही है, कोई बाहर है कहीं पर, उसको कोई मिल नहीं रहा, तो खुद से भी कुछ इलाज कर सकता है, कुछ ऐसे घरेलू इलाज हो जिससे कि उसकी इंजरी ठीक हो जाए? वो उसकी जो चोट लगी हुई है, इंजरी है जो आपकी, वो उसके पे डिपेंड करता है कि उसको लगी कहाँ पे है, किस तरीके से। आप तो इलाज नहीं कर पा रहे, जैसे वैसे दिक्कत है, कोई आ नहीं पा रहे, तो हमसे फोन पे ही बात कर सकते हैं, हम फोन पे बता सकते हैं कि भाई आपको ये सोल्यूशन आप घर पे कर सकते हो। किसी कारण आपसे हमारे बोल आप पास आ नहीं सकते, दूर हो कहीं पे भी हो, तो आप फोन पे बात कर सकते हो, हम नॉर्मल बता देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो भैया का नंबर तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर देख लेना। और मैं तो काफी टाइम से आ रहा हूँ, मुझे भी काफी, तो जो भी दिक्कतें होती थी हमेशा भैया के पास आ जाओ, ठीक हो जाती है। और भैया जैसे कि ज्यादातर जो रेसलर होते हैं उनके शोल्डर्स वगैरह में बहुत जल्दी इंजरी आ जाती है, आप भी देखते हो, आपके पास आते होगे, तो उसकी एक तो वो स्ट्रेचिंग करे और दूसरा अगर ज्यादा इंजरी बढ़ गई तो हम कई बार लेते हैं घरेलू इलाज, हमने हल्दी वाला दूध ले लिया या फिर और चीजें ले ली, तो इस तरीके की भी कुछ चीज होती है जो हेल्प करती हो? देखो जो हमारे जो कहते हैं जो देसी जो घर वाले हैं, जैसे दादा हैं, मम्मी पापा जो बोलते आए हैं कभी से भाई हल्दी वाला दूध लो, वो अच्छा है। वो कोई भी आपको हल्की फुल्की इंजरी है कुछ भी है तो आपको वो देते रहोगे तो आपको अंदर से आपको ठीक करता आएगा। मैन पर उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज जो आपको करनी है, स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। दूध अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। सही बात है, जो अंदर से वो तो हो ही रहा है, बाहर से भी आपको फिजिकली करना पड़ेगा सारी चीजें। मैन है जो एक क्या ना, हमने क्या है ना, जॉइंट को फ्री नहीं छोड़ना है, उस पे दर्द है तो हमने मेन ये है कि हल्की हल्की एक्सरसाइज उसकी जरूर करनी है, हार्ड यानी कि प्रेशर नहीं डालना उस पे। प्रेशर डालोगे तो दिक्कत बनेगी, हल्की हल्की करते रहोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। मूवमेंट नहीं करोगे जब भी मसल लूज पड़ जाएंगे और काम नहीं करेंगे प्रॉपर। ये बात सही कह रहे हो, ठीक है, तो उसको हाथ को एक्टिव रखना जरूरी है, जहाँ पर भी इंजरी आई हुई, जहाँ पे भी इंजरी आती है हाथ को एक्टिव रखना जरूरी है। हाथ हो पैर हो कोई भी, मतलब उसको मैन है आपको फ्री नहीं छोड़ना है कि मेरे को दिक्कत होगी तो मैं इसको करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो आप उसको उस टाइम पे फ्री छोड़ दोगे तो आपके कम से कम 5-6 महीने ले जाएगी। सही कह रहे हो, ठीक है, और आपको फिर बैक आने में जाएगी, वापस स्टेमिना बनने में काफी टाइम लगेगा, बहुत टाइम। वो कहते भी है ना, अगर आपने एक दिन की ट्रेनिंग कर ली आप कई दिन पीछे चले गए। अब कोई जो है 5-6 महीने का जिसका ब्रेक हो जाता है, 1-1.5 साल का ब्रेक हो जाता है, वो ऑटोमेटिक उस गेम से दूर ही हो जाता है। बिल्कुल, वो एक टाइम पे सोचता है कि अब वो बात होगी नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे, तो ये चीज है। हाँ जी। और भैया जैसे कि हम देखते हैं कोई देसी इलाज ऐसे भी होते हैं आजकल, देखे कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, ज्यादातर जो एथलीट भी है कि भाई हमें एक्सरसाइज करने के लिए रिकवरी चाहिए तो प्रोटीन लेंगे, या फिर हम कोई आजकल तो स्टेरॉइड भी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया, आप देखोगे इंजेक्शन लगा के, स्टेट में भी इंजेक्शन लग रहे हैं, तो कोई ऐसे घरेलू इलाज होते हैं या कोई ऐसे लाइक जैसे हमने बसम सुनी थी कभी, या जो अश्वगंधा वगैरह, जो कि और ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, हमारी पावर को बढ़ाए? देखो बसम है, जैसे सोना बसम है, चांदी बसम, ये जो हम आजकल जो है खाड़े में है जो रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग वाले जो ये रेसलर में गलवाते हैं, बसम गलवाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो अच्छी है। ये जो आप स्टेरॉइड वगैरह लेते हो इससे तो काफी बढ़िया है, और वो उसी के लिए बेस्ट है जो एक्सरसाइज करता है, जो मेहनत करता है। या रेसलर के लिए ठीक है, जो एथलेटिक है उनके लिए ठीक है, गेम करने वाले के लिए तो ठीक है, जो गेम नहीं करता उनके लिए वो नहीं गाइड करेंगे हम उसको। अच्छा, क्योंकि मेहनत करनी बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि उसमें है पावर ज्यादा। अच्छा, तो पावर को पचानी भी चाहिए। हाँ, सबके लिए नॉर्मल एक चीज सब यूज कर सकते हो भाई, कहते हैं भाई काम सब करते हैं, और ये कहते हैं जान सभी को चाहिए भाई, शरीर में पावर चाहिए, पावर होनी जरूरी है। तो फ्री नुस्खा है बिल्कुल, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना,
मैन है आपके सोना बसम के बराबर है। अच्छा। आपने सुना होगा अति बला के बारे में, अति बला के बारे में, अति बला के बारे में, जैसे महाबला के बारे में। अच्छा। ठीक है, उसका क्या है, उसको आप जैसे अति बला का अपने पेड़ा लेना है। आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे अति बला के बारे में, वैसे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उनका पेड़ा भी मिल जाएगा आपको। आपको उसका पेड़ा पाड़ना है। उसका पेड़े को जो आप पाड़ोगे उसमें मैन है उसकी जड़। अच्छा। पूरे पेड़े की सब का निचोड़ होता है जड़ के अंदर। जड़ सबसे पावरफुल होती है, तो आपको उसकी जड़ काट लेनी है नीचे से, जैसे पाड़ के अपने जड़ काट लेनी, छा के अंदर सुखानी उसको। छा के अंदर सुखाओगे उसको, बारीक पीस के उसका पाउडर बना लो आप। उसमें जैसे घर में हमने शेड के अंदर छाव में रख दिया और उसको सूखने दे, कितने छा में आप जब तक वो नहीं सूखती, आपको जैसे महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, उसको सुखाना छा के अंदर ही है। मैन है आप उसको धूप में सुखाते तो उसका आपका असर खत्म हो जाएगा उसका। अच्छा। वो काम ही नहीं करेगी। आप छा के अंदर सुखाते हो तो उसकी पावर ऐसे कैसे बनी रहेगी, वो काम भी करेगी। कई बार क्या करते हैं हम, रिजल्ट की उसमें जल्दी होती है तो हम उसको घाम में जैसे धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखा के उसको यूज करते हैं तो उसमें वो काम नहीं करती, प्रॉपर काम नहीं करती। उसका प्रॉपर काम, उसका हमने प्रॉपर असर चाहिए भाई, किसी को जल्दी है भाई लेना है भाई, मेरे को ज्यादा दिक्कत महसूस होती है मेरे को, तो उसको बिना सुखाए भी ले सकता है। अच्छा। साथ के साथ भी यूज कर सकते हैं उसको हम। दूध में जैसे उसकी जो तना है, जो हमने जड़ ली, उसकी जो है हम कहते हैं देसी भाषा में जो खाल होती है, ठीक है, तो उसकी हम जो छिलका होता है उसको उतार लेते हैं। हाँ जी। तो उसके छिलके को हम दूध में उबाल के वो भी ले सकते हैं, और दूध में मिलाया और पी गए, गर्म दूध में उबाल के हम उसकी जड़ को अलग कर दो, जब भी ले सकते हो। अच्छा। या बारीक पाउडर बना लेते हो तो फिर आप साथ ही भी ले सकते हो, पी सकते हो। देसी दवाई का पहली बात तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, फायदा ही होगा उसका। अच्छा। अति बला का मैं सर्च करके उसकी इमेज लगा दूंगा जो आप देख पाओ आप सभी। मैन उसका भी यही है। हाँ जी। आप ले रहे हो अति बला लो, ठीक है, और उसमें भी आपको ये है कि आपके शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना है, घूमना फिरना जरूरी है क्योंकि उसमें पावर बहुत है। अच्छा। पहली बात तो जो नॉर्मल है और जो शाम को लेता है उसको, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता तो उसको नहीं लेनी चाहिए शाम के टाइम, क्योंकि उसने शाम के टाइम ले ली तो उसको नींद आनी बंद हो जाएगी, उसमें पावर बहुत ज्यादा है। और अति बला जो आप बता रहे हो वो स्वर्ण बसम की तरह ही काम करती है। वो स्वर्ण बसम की तरह काम करेगी, स्वर्ण से कुछ ना कुछ ज्यादा ही काम करेगी। आपको एक किस्म से मान लो फ्री में इलाज हो रहा है आपका। ये तो बात हमने कभी सुनी नहीं थी जिंदगी में, आपने जो बताया, तो मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पावर चाहिए इसका तो प्रैक्टिकल भी बच्चों को हमने यूज करवाई है। उनको बेस्ट रिजल्ट मिला है। आपने भी यूज करवाई है? हाँ यूज करवाई है, बल्कि वो जानकारी में है, दोस्त हैं उनको भी यूज करवाई है। उन्होंने जो भाई को ही, हमने छोटे भाई को अपने को यूज करवाई थी, जैसे भाई भी यूज करते हैं तो उन्होंने सोना बसम वगैरह, चांदी बसम वगैरह उनकी सब कुछ गाली थी। हमने जो गालते हैं, हमने जैसे चमनप्राश में गालते हैं बसम को, तो हमने वो करवाई, उसको यूज करवाई। तो वजह भाई का कहना खुद का ये है कि बसम से बेस्ट रिजल्ट जो है वो इसका है, अति बला का। और सबसे मेन चीज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक जो कहते हैं कि भाई मैंने छोड़ दी या मैंने छोड़ने के बाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसको आप कंटिन्यू भी ले सकते हो, या अपनी मर्जी के अनुसार अपने बीच में छोड़ दी तो आपको जो करे कहते हैं ना, अभी छोड़ने के बाद मेरे शरीर में कमजोरी आई, दिक्कत आई, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती खास, और वहीं क्यों कवर भी हो जाती है बीच में। और फ्री है तो भाई ला के रख लो अपने और करते रहो। ये तो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हर जगह है। अच्छा। हर जगह देखने में, आप भी यहीं सामने मिल जाएगी आपको। और अगर आप एथलीट्स को कोई और जो है जानकारी देना चाहते हो अपनी तरफ से तो प्लीज आप बताइए। मेन तो यही है कि अपनी जहां तक हो सको भाई, इंजरी से बचना है तो ज्यादा ज्यादा अपनी स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है। और एक सबसे मेन चीज, स्ट्रेचिंग तो आप करते ही करते हो, करोगे ठीक है। आप जैसे अब रनिंग करते हो, रनिंग करते समय हम कहते हैं कि भाई हमारे घुटनों में दर्द हो गया, ठीक है, हमारी बैक मसल खिंच गई, तो उससे घुटने में जो है दर्द आ जाता है, बैक मसल खिंच जाती है। आप जो है सपोज मानोगे आप सीधे चल रहे हो और आप थक गए और आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना है, तो आप ब्रेक ना लेके और ऐसे कैसे चलना चाहते हो तो कंटिन्यू, तो आपको बैक चलना जरूरी है। अच्छा, उल्टे ओके, जैसे आप जब उल्टा चलोगे, बैक चलोगे, तो आपकी बैक मसल खुल जाएंगी, उससे आपको काफी रिलीफ महसूस होगा और आप फ्री हो जाओगे। आप सपोज मानो आपको बैठने की जरूरत थी, सीधा चलने के बाद आप थक जगह आपसे चला नहीं जा रहा, आप 1 से 2 किला उल्टे चल लिए, आप जब सीधा चलोगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपकी वापिस कहते हैं जैसे देसी भाषा में बैटरी रिचार्ज होगी, ठीक है, तो चार्ज हो जाओगे, आपको थकान महसूस ही नहीं होगी, आप एक हो गए बोले कोई थकान ही नहीं, ठीक हूं मैं।
क्योंकि बैक मसल हमारे सीधा चलने से बैक मसल बढ़ जाती है, जब आप बैक उल्टा चलते हो तो आपकी बैक मसल नॉर्मल हो जाएंगी और आप फ्री महसूस करोगे। सही कह रहे हो। अब जैसे कि अगर हमारा बाइसेप काम कर रहा है तो हमारा ये मसल रिलैक्स है, अगर ये काम करने लगा तो ये रिलैक्स हो गया। वैसे जो आप बता रहे हो ये दोनों मसल। भैया बहुत सीखने को मिला आज आपसे, और आप सभी को भी बहुत सीखने को मिला होगा। और अगर आप सभी को किसी को भी कोई इंजरी है, आप आना चाहते हैं तो संदीप भैया के पास आ सकते हैं। मैं इनका एड्रेस भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मुझे तो अभी तक जो भी मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आया। मेरे साथ के भी कई एथलीट्स आए यहाँ पर जिनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, तो आप भी आ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।